हाँ जी, चलिए सुप्रभात आप सभी को। और हम सैलरी का नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे बेटा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एलटीसी कवर करते हैं, लिव ट्रैवल कंसेशन। लिव ट्रैवल कंसेशन से पहले का हमने कर लिया था क्या बेटा? फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम कर चुके थे। शेयर सिक्योरिटी नेक्स्ट पेज पे दोबारा से डिटेल में कवर करूंगा, तो पहले एलटीसी पे आते हैं। लिव ट्रैवल कंसेशन, अब की बार मालिक आपको घुमा रहा है। मालिक क्या कर रहा है? आपको घूमने फिरने की फैसिलिटी दे रहा है। ये एग्जम्पशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम आपको एलटीसी की छूट तभी देंगे जब सारी कंडीशंस पूरी हो। मैंने कहा कैसे? घुमाने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए, घूमने वाले आप या आपकी फैमिली होनी चाहिए, और आपको घूमना इंडिया में पड़ेगा। मैंने कहा अगर हम इंडिया से बाहर घूमे तो फिर बोलता है कि आपको पूरा टैक्स लग जाएगा, हम आपको छूट नहीं देंगे। हम आपके घूमने पे रोक नहीं लगाते। ध्यान दें बेटा सारे बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाता। कभी आप सोचो कि वो 50 रुपये से ज़्यादा की थाली खाने नहीं दे रहा। थाली खाओ जितनी मर्जी, टैक्स लग जाएगा। घूम के आओ बाहर जितना मर्जी, मालिक घुमा रहा है, तुम घूमने वाले, वो कौन रोकेगा? बस वो तो क्या करेगा? आपकी वैल्यू को टैक्सेबल कर देगा। समझ नहीं? तो डिपार्टमेंट कभी रोकता नहीं, टैक्स ले लेता है। अगर आपको एलटीसी में एग्जेम्पशन चाहिए, छूट चाहिए, लिव ट्रैवल कंसेशन में छूट चाहिए आपको, तो घुमाने वाला एम्प्लॉयर, घूमने वाला एम्प्लॉयर घूमना इंडिया में पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम एग्जेम्पशन कैन बी अवेल? 4 साल का एक ब्लॉक होता है बेटा जो कैलेंडर ईयर में चलता है। 4 साल में मोटा मोटा ये लगा लो 2 बार आप डिपार्टमेंट से छूट ले सकते हो। 4 साल में कितनी बार? अगर तुम चारों बार घूम के आए और मालिक ने तुम्हें चारों बार घुमाया है तो डिपार्टमेंट तुम्हें 4 बार छूट नहीं देगा। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? मैं तो 4 बार में से 2 बार ही मैक्सिमम छूट दे सकता हूँ। अच्छा जी सर, हम एक ही बार घूमने गई तो हमारी तो एक बार की तो छूट रह गई। तो फिर डिपार्टमेंट इस बारे में क्या बोलता है? अगर आप किसी 4 साल के ब्लॉक में 1 साल एक छूट आपकी बाकी रहती है या बिल्कुल ही नहीं गई, तो ऐसा नहीं कि दोनों आपकी एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? किसी ब्लॉक के अंदर आप बिल्कुल घूमने नहीं जाते या फिर आप एक बार घूमने जाते हैं तो आपका जो बचा एक एलटीसी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। लेकिन वहां पे आपको छूट देने के लिए मस्ट है, आपको अगले 4 सालों में पहले साल ही घूमना पड़ेगा। अब तक का जितना मैंने करवाया उसको मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर थोड़ा सा और समझ में आएगा। और दूसरा, जब हम कॉपी पेन पे लिखते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन सैलरी के प्रोविजंस मैंने पहले इसीलिए नोट कर दिया ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एम्प्लॉयर ने घुमाया है, एम्प्लॉय को घुमाया, घूमना इंडिया में पड़ेगा। 4 साल में मैक्सिमम 2 बार ही छूट ले सकते हैं। लेकिन सर हम बिल्कुल भी घूमने नहीं गए, हमने एक ही बार घूमने गए, तो हमारी एक बार की छूट कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड एक बार की छूट हो सकती है। लेकिन वो एक बार की छूट अभी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो अगर वो आपको चाहिए तो आपको नेक्स्ट ब्लॉक में पहले साल ही घूमने निकलना पड़ेगा। अगर आप पहले साल, अगले 4 सालों में पहले ही साल घूमने नहीं गए तो आपकी वो छूट क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। सवाल छूट लैप्स होने का या नहीं है? देखो मैंने बना के दिखा दिया। 4 साल, नेक्स्ट 4 साल में पहले हेयर यूटिलाइज, अदरवाइज लैप्स, मैंने हर चीज़ लिखी है। यहाँ पे यूटिलाइज कर लो इस ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, अदरवाइज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सवाल क्या आता है? साथ में बच्चे घूमने गए हैं तो कितने बच्चे माफ है, कितने बच्चे टैक्सेबल हैं? अप टू 1/10/1998। अगर आपके बच्चों का मॉडल 1/10/1998 से पहले का है, इससे पहले उनका जन्म हुआ है, तो नो रिस्ट्रिक्शन, जितने मर्जी घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन 1/10/1998 के बाद का अगर बच्चा आपका मॉडल है तो सिर्फ 2 बच्चों पे ही छूट मिलती है, बाकी के बच्चों पे छूट नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड इज अलाउड। यहाँ पे मल्टीपल बर्थ का कॉन्सेप्ट अलाउड है। जैसे पहली बार में 1 बच्चा हुआ और दूसरी बार में 2 बच्चे हो गए तो उन तीनों की छूट मिल जाती है बेटा। कहाँ? बाकी इस पे बड़े केसेस रहते हैं, कोई कहता मिल जाती, कोई कहता नहीं मिल जाती। तो फाइनली पिक्चर हम मान के चल रहे हैं मिल जाती है। इन पॉइंट्स पे सवाल नहीं आता जो मैंने पूछा। इसमें बन सकता, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता, आपसे पूछ ले। प्रैक्टिकल जो सवाल आएगा वो किस बात पे बनेगा कि आपको छूट मिलेगी कितनी। फैमिली का मीनिंग आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छूट आपको मिलेगी कितनी, ये मेन मुद्दा है बेटा इसमें। तो देखा जाएगा आप घूमने कैसे गए हैं। आप बाय एयर घूम के आए हैं तो डिपार्टमेंट आपको छूट देगा। अगर आप सबसे छोटे रास्ते से जाते, इंडियन एयरवेज से जाते, बिजनेस क्लास नहीं इकोनॉमी क्लास से जाते, तो आपको कितनी छूट मिलती? जैसे आपके मालिक ने तो बेटा हो सकता है आपको चार्टर्ड प्लेन में घुमाया हो और आपके खर्च हो गए 5 लाख रुपए, तो आप कहेंगे जी 5 लाख रुपए में तो घूमने गया था, मेरे माफ़ करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? आपके मालिक ने आपके ऊपर खर्च कर दिए 5, हमारा कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो उन्होंने कहा कैसे भाई? तो उसने कहा अगर आप सबसे छोटे रास्ते से जाते, इंडियन एयरवेज से जाते, सब लोगों के बीच में बैठ के जाते, इकोनॉमी क्लास से जाते, तो आपका खर्च आता 8,000 रुपये।
हम उतना ही माफ़ करेंगे। खर्च कितने करें आपके मालिक ने आपके ऊपर? 5 लाख। माफ़ कितना हो गया अब? 8,000। बाकी क्या हो गई? 4,92,000 टैक्सेबल। समझ में आ गया डिपार्टमेंट कैसे चाल खेलता है। सबसे छोटा रास्ता सरकारी माध्यम से, इकोनॉमी क्लास से। अगर आप वाया ट्रेन घूम के आए हैं तो सबसे छोटा रास्ता इंडियन रेलवे और एसी क्लास की टिकट आपकी माफ़ होगी। देखो बेटा, जरूरी नहीं आप ट्रेन से घूम के आए हों। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? आप घूम के आए पर्सनल गाड़ी से, मालिक ने दे रखी थी आपको, लेकिन क्या वहाँ पे ट्रेन जाती है? मैंने कहा जाती है। कहता फिर आप गाड़ी के हिसाब से खर्च कर रखा होगा, हम तो ट्रेन के हिसाब से छूट देंगे। इट मीन्स मैं कहीं भी घूम के आऊँ, अगर वहाँ ट्रेन जाती होगी ना तो डिपार्टमेंट छूट भी ट्रेन के अकॉर्डिंग देता है। सॉरी, छूट भी ट्रेन के अकॉर्डिंग देता है। सर मैं जहाँ पे घूम के आया हूँ वहाँ ट्रेन जाती ही नहीं, अब क्या होगा? फिर डिपार्टमेंट अपनी नई चाल चलेगा। क्या वहाँ पे बस जाती है? मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अगर वहाँ पे बस जाती है, या तो यस का केस होगा या नो का केस होगा। अगर यस का केस है तो डिलक्स बस, एसी क्लास, सबसे छोटा रास्ता, जितना किराया लगेगा आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बस भी नहीं जाती, नो पब्लिक टैक्सी, नो पब्लिक ट्रेन, सॉरी नो पब्लिक बस, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, तुम कहाँ जाखड़े जंगलों में घूमने चले गए, वहाँ कुछ नहीं जाता, तो सर अब कितना माफ़ करेगा? अब डिपार्टमेंट अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र लगाएगा। बेटा वो क्या बोलेगा? ठीक है, वहाँ पे आपकी पर्सनल गाड़ी से आप गए हैं, वहाँ बसेज नहीं जाती, वहाँ ट्रेन नहीं जाती, लेकिन हम कहते हैं अगर वहाँ पे ट्रेन जाती होती, मैंने कहा जाती नहीं, कहता अगर जाती तो कितना किराया लगता ट्रेन का, उतना हम तेरा माफ़ कर देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं वैष्णो देवी माता पे मेरे को एम्प्लॉयर ने घुमाया, मैं खच्चर से, गधे से तो खैर नहीं, गाड़ी से गया, मेरा खर्च लग गया बेटा 20,000 रुपये। अब डिपार्टमेंट जब माफ़ करेगा तो क्या बोलेगा? कितने किलोमीटर आपकी वैष्णो देवी की चढ़ाई थी? मैंने कहा जी वो थी, हमारे घर से तो 70 किलोमीटर की पड़ती, मैं तो घर से गाड़ी लेके गया था। ठीक है जी, अगर 70 किलोमीटर ट्रेन जाती तो कितना किराया लगता? मैंने कहा जी ट्रेन तो जाती नहीं हमारे घर से। कहता अगर जाती तो कितना किराया लगता? मैंने कहा जी 200 रुपये एसी क्लास का। तो कहता जी 20,000 रुपये में से 200 रुपये माफ़ होके बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ओवर। ऐसे करता है डिपार्टमेंट माफ़। समझ में आया या नहीं? फटाफट बताओ। वाया एयर अगर आप घूम के आए हो, इसको बोलते हैं बेटा मोड ऑफ ट्रैवल। मैंने देखो ऊपर लिख रखा है मोड ऑफ ट्रैवल, घूम के कैसे आए हैं और आगे एग्जिबिशन कितनी आपको माफ़ी मिलेगी। अगर आप वाया एयर गए हैं तो सबसे छोटे रास्ते का इंडियन एयरवेज माफ़, इकोनॉमी क्लास, लेकिन बिजनेस क्लास नहीं। अगर जहाँ पे घूम के आए वहाँ पे ट्रेन जाती है तो ट्रेन का माफ़ होगा छोटे रास्ते का। अगर वहाँ पे ट्रेन नहीं जाती तो बस का माफ़ होगा छोटे रास्ते का। अगर बस भी नहीं जाती तो डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा। डीमिंग प्रोविजन का मतलब मान लिया जाएगा अगर ट्रेन जाती है तो कितना किराया लगता है, सबसे खतरनाक रूल होता है। चलिएगा सर, चलिएगा। ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन का जो पॉइंट है ये कवर हो जाता है ऑलरेडी। देखो लिख रखा है यहाँ पे एक्सेप्ट एलटीसी। तो मेन चीज़ बेटा एलटीसी होती है जो हमने ऊपर कर ली। एलटीसी के अलावा अगर कोई ट्रैवलिंग टूरिंग हुई है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो एग्जेम्प्ट कर देना, और ऑफिशियल के लिए गए थे, अब ऑफिशियल, अब ध्यान से सुनो बेटा, मालिक ने मेरे को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भेजा था लेकिन मैं 3 बच्चों को साथ ले गया, तो वो ऑफिशियल पर्पज़ नहीं माना जाएगा, वो पर्सनल पर्पज़ माना जाएगा। फिर भी मालिक ने मेरे ऊपर खर्चा कर दिया तो डिपार्टमेंट आपको फुली टैक्सेबल करेगा, आपको छोड़ देगा, आपके 3 बच्चों को टैक्सेबल करेगा। सर हम गए तो थे ऑफिशियल टूर 4 दिन के लिए, लेकिन वहाँ से आगे हमारा घूमने का प्रोग्राम बन गया, 3 दिन हमने पर्सनल टूर बना लिया, तो बेटा ऑफिशियल तक तो आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा, माफ़ करेगा, लेकिन पर्सनल टूर का आपका क्या कर देगा, टैक्सेबल कर देगा। चलिए अब हम आ गए हैं, ये आपका एलटीसी था, एलटीसी हमने कवर कर लिया। एलटीसी के साथ हम एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। बेटा बड़े ध्यान समझना, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को क्या है, पैसों की ज़रूरत, मुझे लोन लेना है। मैं बैंक में गया, बैंक वाले बोले हम तो 12% पे पैसा देंगे। मैं मालिक के कदमों गिर कि मालिक मुझे पैसा दे दो, मालिक बोला मैं 15% पे पैसा दूंगा। आप बताइए मालिक मुझे फ़ायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है? नुकसान पे टैक्स नहीं लगता, फ़ायदे पे टैक्स लगता है। तो टैक्स कब लगेगा? मैं मालिक के पास लोन लेने गया और उसने मुझे बैंक से भी सस्ता लोन प्रोवाइड कर दिया, या तो लोन इंटरेस्ट लिया ही नहीं, या इंटरेस्ट लिया तो कम लिया। इस केस में डिपार्टमेंट फिर कूद जाता है, क्या बोलता है, मालिक से लोन लेने की वजह से अगर आपका इंटरेस्ट कुछ कम हो गया तो जितना आपका कम हो गया वो आपकी बेनिफिट्स हो गए, और आपके बेनिफिट्स हो गए तो हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर टैक्स चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना, फटाफट देखो। एसबीआई का रेट है 12%, मालिक भी आपको दे रहा 12%, नो टैक्सेबल। एसबीआई का रेट 12%, मालिक दे रहा 15%, नुकसान और कर गया उल्टा। एसबीआई का रेट 12%, लेकिन मालिक ने आपको दे दिया 8% पे, तो आपका 4% इंटरेस्ट बच गया। इसको टैक्सेबल करना है बेटा। कैसे करना है,
लेकिन नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट के अंदर बहुत अहम बातें हैं जो एग्जाम में कई बार हम बेटा भूल जाते हैं। अगर आपको पेटी लोन दिया है, मालिक ने पूरे साल में आपको पेटी लोन 20,000 रुपये तक का लोन पेटी लोन कहलाता है। एक बार बेटा पूरे साल का एग्रीगेट करके अगर आपने 20,000 तक का लोन लिया है तो नथिंग टैक्सेबल, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड डिजीज, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, एड्स हो गया है, कैंसर हो गई है, आप जाने वाले हैं, कब्र में पैर लटके हुए हैं, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, तो वैसे ही चला जाना है। तो भी अब फिर उस टाइम पे अगर मालिक ने आपकी मदद करी है इलाज के लिए, तो उस लोन के ऊपर चाहे उसने ब्याज लिया नहीं लिया, डिपार्टमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। और बाकी पे ऊपर सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एग्ज़ाम में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे, ध्यान सुनो। उस महीने की आखिरी तारीख पे कितना इंटरेस्ट बनता है, तो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको कैलकुलेट करना। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। लोन अमाउंट है 5 लाख रुपए। अब देखो ध्यान से, लोन अमाउंट कितना, 5 लाख रुपए। SBI ने कहा हम तो 12% पे देंगे जी, लेकिन मेरे मालिक ने कितने दे दिया, 8% पे, तो मुझे 4% का फ़ायदा हो गया ना बेटा। और मैंने 20,000 रुपये उसी महीने से चुकाने स्टार्ट कर दिए। जैसे मान लो बेटा मैंने अप्रैल में लोन लिया 1 तारीख को, तो मैंने 15 अप्रैल को ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, चुकाना स्टार्ट कर दिया। 1 अप्रैल को अगर मैंने 5 लाख रुपए लिया तो हर महीने के मिड में मैं 20,000 रुपये वापस कर दूंगा। तो मुझे बताइए अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल को बकाया कितना था, 4,80,000। आपको हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेट करना है। आउटस्टैंडिंग पे महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था, 30/4/19 को कितना आउटस्टैंडिंग था, 4,80,000। आपको बेनिफिट कितना हुआ है, 12% तो बैंक ले रहा था, 8% मालिक ले रहा है, तो नेट बेनिफिट कितना बच गया आपका, 4%। तो 4,80,000 गुना 4% आपका फायदा निकल के आ गया। ऐसे ही 30/5/19 को कितना बैलेंस रह गया, 460। फिर 30/6/19 को कितना बैलेंस रह गया, 440। ऐसे करते 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 आपको टोटल बेनिफिट निकाल लेना है 1 साल का। लेकिन क्योंकि तुम्हें जिस साल की कैलकुलेशन करनी तुम तो उसी साल का बेनिफिट निकालोगे ना बेटा। जैसे 18-19 का कर रहे तो 18 से 19 तक का बेनिफिट निकाल देना है, 19-20 का बेनिफिट मत निकालना, 17-18 का मत निकालना, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग अलग सालों में टैक्स हो जाएंगे। ये था आपका इंटरेस्ट फ्री लोन का पॉइंट। इससे कनेक्टेड एक छोटा सा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर पीछे आया तो था बेटा, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था, अब ये ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स है। अगर मालिक का काम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से वहाँ गुड्स, वहाँ से यहाँ, और ये फैसिलिटी वो अपने एम्प्लॉय को भी दे देता है कि तुम्हारा भी सामान यहाँ से वहाँ जाए तो तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। अगर ऐसी फैसिलिटी देता है तो इस केस में डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर आपसे फ्री ना करता तो सिमिलर पैसा कि अगर कोई और तरीके से आप सामान भेजते, जैसे बेटा मैंने सामान भेजा, मेरे तो एम्प्लॉयर का ही काम था सामान लेना भेजना, अगर मैं किसी और के थ्रू सामान भेजता तो मेरा कितना रुपया लगता। इसको बोलते हैं अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम अदर पर्सन फॉर सिमिलर फैसिलिटी। जो मेरे से रिकवर किया वो लेस हो जाएगा, आगे आपका टैक्सेबल अमाउंट, क्या दिक्कत है। नॉट रेलवे और एयरलाइन यहाँ भी फुली एग्जेम्प्ट है। ध्यान दें, ये पॉइंट मैंने वहाँ भी बताया था, रेलवे एयरलाइन वहाँ भी एग्जेम्प्ट थे, रेलवे एयरलाइन यहाँ भी एग्जेम्प्ट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है।